अब आते हैं आपके शक साम्राज्य। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए आप लोग। तो यूनानियों के बाद शक आए भारत में। यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थीं। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में देखने को मिलेंगी। और पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी आप देखें तक्षशिला तक्षशिला, और तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। और प्रथम शक राजा मो था और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो इसके प्रथम शासक को भी आप लोग याद रखिए, मोअ। ठीक है। और 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ और उसी समय से आप देखिए विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी और जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। और शकों की एक अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित भी हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के इसने जारी किए। किसके? चांदी के सिक्के इसने जारी किए। और आप देखेंगे कि इसमें यहाँ भी कुछ पॉइंट आप लोग देखिए। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। कौन सा? रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासनकाल आप देखेंगे 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा। एडी चालू हो गया आप। ठीक है। गुजरात के बड़े भाग पर आप देखते हैं इसका शासन था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जो निर्मित थी, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगर आप लोगों से पूछे कि जो काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील थी, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी भी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। गिरनार अभिलेख संस्कृत में था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। फिर आप देखते पार्थियाई या पल्लव। ये पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का अधिपत्य हुआ और सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा था गोंडो फर्नेरस। और इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान था ईरान। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये शक साम्राज्य हो जाता है आपका।